8:42 AM, फ़ोन में टाइम देख रही हूँ। और हमारी पैकिंग हो चुकी है। सारे सूट केसेस हमने लॉकर में रखने, 100 रुपीज़ पर बैग है। और हमने यहाँ से 1 किलोमीटर चल के जाना है सोनप्रयाग मेन मार्केट तक, जहाँ से हमें गौरी कुंड के लिए कैब मिलेगी 50 रुपीज़ वाली। नींद आ रही है। ग्लासेस रख लिए, कैप रख ली है, सनस्क्रीन लगा ली है जो रहेगी नहीं। इट्स ऑलमोस्ट 4 in the morning and we have started moving। एक किलोमीटर में पैदल जाना है और उसके बाद हमें गाड़ी मिलेगी गौरी कुंड के लिए। ये सारी शायद वहीं के लिए जा रही हैं बट यहाँ से नहीं मिलती। कल रात की बारिश के बाद थोड़ा कीचड़ है। सो ऑफिशियली वी आर स्टार्टिंग अ जर्नी। इसमें दिख नहीं रहा पर केदारनाथ 23 किलोमीटर है, त्रियुगी नारायण इज़ 13 एंड गौरीकुंड इज़ 5। सो हमें आगे टैक्सी टू गो। बहुत लंबी लाइन कर रही है। सच अ लॉन्ग क्यू यार। पिछले 20-25 मिनट से चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म चेक करवाने के लिए, बट ये ख़त्म ही नहीं हो रही। बट यहाँ पे खाने पीने का रेस्टरूम काफ़ी कुछ है। एंड ये है सोनप्रयाग की मेन मार्केट। काफ़ी सारे होटल्स बने हुए हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो बहुत तेज़ी से था, बस लाइन ही बहुत धीरे धीरे से बढ़ रही है। सच अ लॉन्ग लाइन। मॉर्निंग होने वाली है। फ्रॉम हेयर वी क्रॉस्ड अ ब्रिज एंड ब्रिज क्रॉस करते ही कैब्स अवेलेबल थी। मे बी दिस इज़ मंदाकिनी जो केदारनाथ से आ रही है। दिस इज गौरीकुंड। डंडे मिल रहे हैं, मैगी मिल रही है। ये है गौरीकुंड और ये है हम बिफोर ट्रैक। ये है हम। एवरीथिंग इज गुड पर जो शटल के लिए मारा हमने देखी है ना, हम जैसे बच्चे तो कर ही नहीं पाते काम। जब हमने चार शटल्स को ऐसे देखा लड़ते हुए लोगों को, फिर हम भी घुस गए। हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ शटल? ऐसे कौन करता है भाई? ऐसा लग रहा है जैसे एक पीस ऑफ मीट फेंका और बहुत सारे भूखे शेर आ गए हो। अच्छी बात नहीं है, पर फिर हमें भी ऐसा करना पड़ा, धक्के मारे घुसना पड़ा, पर लग सकती है। ये है हम बिफोर ट्रैक। ठीक है। फाइनली हमने ट्रैक शुरू कर रहे हैं 5:50 पे। हमारे पास 9 घंटे हैं पहुंचने के लिए, मैक्सिमम 10। लेट्स सी कैसे पहुंचते हैं। बट यहाँ पे फाइनली वी आर स्टार्टिंग। कहाँ जा रहे हो? इट्स रेनिंग गाइस, इट्स रेनिंग। बारिश हो रही है और बारिश के नीचे मैगी बन रही है। रेनकोट निकाल लिए हैं, अब रेनकोट पहनेंगे। पर इतना सारा सामान है, कैसे लें? सो मच कीचड़। कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो ऐसे नंगे पैर जा रहे हैं, बुड्ढे बुड्ढे मैंने देखे, और कुछ जवान हैं जो ऐसे डोली पे कर रहे हैं। हमने जब से अपनी जर्नी शुरू करी, द मोमेंट वी क्रॉस्ड गौरीकुंड का जो एंट्रेंस है, तब से ही बारिश शुरू हो गई थी। पहाड़ों में बारिश ना बहुत ड्रिजल सी रहती है, बहुत हैवी शावर्स नहीं होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं वो, बट पूरा टाइम बारिश होती रही। पूरा कीचड़ हो चुका था। पिछली रात भी बारिश हुई थी। पिछली रात की बारिश की वजह से, इसकी वजह से, और जो खच्चर चलते हैं लाइक वो गंदा करते हुए जाते रहते हैं पूरा टाइम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। शूज़ ना इनिशियली 1 घंटे में बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। खच्चर है ये। अभी तो बहुत ऊपर जाना है।
वहाँ पता नहीं कहाँ। बहुत ठंड है भाई, टेम्परेचर मस्ट बी 5-6 डिग्रीज, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। एक तो इसमें चलना मुश्किल, ठीक है, उसमें बैग लेके चलना मुश्किल, उसके बाद ये रेनकोट भी पहनना पड़ रहा है, बारिश हो रही है। अच्छा है सफ़र, मज़ा आ रहा है, बट बारिश ने सब खराब कर दिया। बहुत कीचड़ है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है, सारे शूज़ खराब हो गए अभी से, और बैग की वजह से जिप भी बंद नहीं हो रही इसकी, और ठंड हो रही है, हाथ जम गए। बारिश हो रही है गाइस, बारिश हो रही है। अरे 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 अरे, कोई घोड़ों दुखी करा हुआ है। एक साइड तो जान दो भैया। केदारनाथ की जर्नी इज़ 22 किलोमीटर्स लॉन्ग, स्टार्टिंग फ्रॉम द सोनप्रयाग की मार्केट। सो पूरी जर्नी में आपको खच्चर, घोड़े, पिट्ठू और जो डोली वाले होते हैं वही मिलेंगे, एंड यू जस्ट नीड टू कीप वॉकिंग। आप खाना हमने बीच में बहुत जगह रुक के चाय पी, बिकॉज जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे सर्वाइव करना। और मेरी तो बहुत सांस फूल रही थी, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप वर्कआउट वगैरह करते हो तो दैट गोना हेल्प यू, यू नीड टू डू योगा नाउ फॉर श्योर। घुमाऊं किस तरफ, मतलब एक ही दूसरे रास्ते में घोड़े भी जा रहे हैं, घोड़े आ रहे हैं, लोग चल रहे हैं, लोग ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, जो पिट्ठू होते हैं वो भी जा रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। और डोली होती है, आज ये डोली होती है जिसमें अंकल आ रहे हैं ना, ये डोली 4 लोग चाहिए होते हैं ऐसे, ये भी आ रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, इतने से रास्ते में। अब तो खैर बड़ा हो गया, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, कियोस हो गया, कियोस। बट शॉप्स हैं बहुत सारी, खैर महंगा बहुत दे रहे हैं, बट फिर भी। कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसे पहले भी मैंने अपने पैकिंग वीडियो में बताया था कि हमने ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, कुछ मीठा फॉर कार्ब्स एंड ऑल सब कुछ कैरी किया था, तो हमें ज़्यादा दिक्कत आई नहीं खाने पीने के लिए, बस काफ़ी कुछ था और रास्ते में मिल गया था। थोड़ा एक्सपेंसिव था बिकॉज वहाँ पे ले जाना आसान नहीं है, बट मज़ा आया खाने पीने में। अब तो स्नो काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है, बट ये जब स्नो होगी तो ये था, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए स्नो हटी नहीं है। बहुत थक चुके हैं भाई, बहुत ज़्यादा। पैरों की हालत देखो मेरे शूज़ की, अगर दिख रही हो तो। दिस डंडा हैज़ बीन माई सेवियर, एंड बहुत सारा खाना। आफ्टर द लास्ट क्लिप मेरे पास कोई क्लिप नहीं है उस दिन की, बिकॉज जब वो बर्फ़ वाला क्लिप था उसके बाद हम कहीं चाय पीने के लिए रुके, चाय कॉफ़ी, एंड इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी 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 हैवीली। जैसी बारिश थोड़ी कम हुई वी स्टार्टेड वॉकिंग। बारिश हो रही थी तो मैं फ़ोन नहीं निकाल पाई, मेरे हाथ बहुत गीले हो गए। दी रेनकोट की जो कैप थी वो मेरे सर पर नहीं टिक पा रही थी, तो मेरा सर पूरा भीग चुका था, मेरे शूज़ पूरे गीले हो चुके थे, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे बहुत ठंड बढ़ चुकी थी। हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, मतलब वी वर जस्ट वेटिंग कि कैंप आ जाए और हम कुछ रेस्ट कर पाएँ। वॉकिंग वी केप्ट वॉकिंग। फिर एक आती है घोड़ा पड़ाव, जहाँ पे सारे खच्चर घोड़े रेस्ट करते हैं। हमारा कैंप उससे भी आगे था। हम कैंप में गए, जो पहला कैंप हमें मिला वहाँ पे वो गीला था, मतलब वहाँ पे गद्दे को इतने मोटे नहीं होते, कुछ गद्दे काफ़ी गीले थे और कुछ बहुत ठंडे थे। फिर हमने अपना कैंप दोबारा चेंज करवाया, हम एक न्यू कैंप में गए, सब जगह गद्दे ठंडे थे। हमने हीटर का अरेंज करवाया जो कि 2-3 घंटे बाद आया। मतलब इतनी बुरी हालत में भी हीटर अरेंज होने में टाइम लगा। और लाइट का बहुत इशू है वहाँ ऊपर, लाइट काफ़ी ज़्यादा जाती है कुछ आवर्स के लिए।
हम इतने ज़्यादा टायर्ड थे कि हमने अपने शूज़ सॉक्स उतारे, अपने जो थोड़े बहुत गीले कपड़े थे उन्हें चेंज करे और दो दो रज़ाइयाँ हम तीनों लेकर थोड़ी देर के लिए सो गए। बट कुछ उससे हेल्प नहीं हो पाई, जब तक हीटर नहीं आया हम लोग मतलब ठंड से बस ऐसे ठिठुरते रहे मैं बोलूँगी। जब हीटर आया उसके बाद थोड़ी देर हमने हीटर में अपने बाल और सर वगैरह सब कुछ सुखाया। उसके बाद हम खाना खाने गए जब मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। लाइक द मोमेंट आई वेक अप, जैसे मैं थोड़ी देर सोकर उठी उतने में मेरा सर दर्द होने लग गया था और मेरा यूजुअली सर दर्द होता नहीं है, तो मुझे पता चल गया था कि मुझे ठंड लग चुकी है और अब कुछ होगा। तो जब हम खाने गए मुझे हो गई वॉमिट। लाइक जो ठंड से हो जाती है ना मौसम के बदलाव से, वैसी मेरी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि वहाँ पे इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट का कैंप है मेडिकल के लिए, आपको गर्म पानी वहाँ पे मिल जाएगा पर लीटर 12 रुपीज़ की गर्म पानी मिल जाएगा, आपको बॉटल लेके जानी है। तो मैंने गर्म पानी पिया। जब मैं अपने कैंप वापस आई वहाँ पे आके मैं थोड़ी देर बैठी और थोड़ी देर बाद मुझे फिर से कुछ अजीब सा होने लगा, मुझे फिर से वॉमिट हो गई। ज़्यादा कुछ खाया पिया भी नहीं था मैंने। पूरे ट्रैक पे हमें मोस्टली आलू के पराठे ही मिले और मुझे ऐसा लगता है कि वो आलू के पराठे वो लोग रिफाइंड में बना रहे हैं। मतलब अब वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ तो है नहीं, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल सूट नहीं करी। बिकॉज जब मेरी तबीयत ख़राब हुई आई कुड फील कि हमने चाय पी, हमने रेस्ट करा, चाय पी, फिर ठंड में चले गए। सो आई कुड फील कि मुझे इंडाइजेशन भी हो गया और ठंड भी लग गई। तो मैं बोलूँगी कि अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, मतलब थोड़ा कम ही तली हुई चीज़ें खाएं बेसिकली जो वो लोग रिफाइंड में बना रहे हैं। अपनी मेडिसिन्स कैरी करें, हमारे पास मेडिसिन्स थी तो हमने ली एंड हीटर चलाया एंड देन वी स्लेप लाइक अ बेबी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे तो बहुत ही सनी था, जो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा।